हुसैन को चूमते थे, कभी लबों को चूमते थे, कभी गले को चूमते थे। लेकिन नवासा हुसैन देखो, कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन के दोनों हाथों को पकड़ा और मोहब्बत देखे इमाम के लिए। मेरे नबी की कहा, मेरे नबी ने इमाम अली मकाम के दोनों हाथों को पकड़ा और अपने पैरों पर अब हुसैन के पैरों को रखा और कहा हुसैन और आ जाओ, हुसैन और आ जाओ। यहाँ तक कि हुसैन कभी पिंडली पे चढ़ते हैं और कभी इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ तक कि बतन मुबारक पर हुजूर के आ गए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी से खेलने लगे, खिलाल करने लगे। हुजूर भी आपके लबों को चूमने लगे और फरमाया सहाबा इकराम की जमात मौजूद है, फरमाया ए मेरे सहाबा सुन लो, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूँगा और जिससे मैं मोहब्बत करूँगा अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाएगा। इमाम अली मकाम की शान देखें कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे हैं। बड़ा मशहूर वाक़िया है, लेकिन मैं थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ इस वाक़िए के अंदर। मेरे इमाम हुजरे फातिमा से निकले और क्योंकि आपका दरवाज़ा मस्जिद नबवी में खुलता था, ये भी शान देखो इमाम अली मकाम की, आपके घर का दरवाज़ा खुलता था तो किसी सहन में ना खुलता था बल्कि मस्जिद नबवी के सहन में खुलता था। आप आए, सब नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गए। रावी फरमाते हैं हमने देखा कि सजदा बहुत लंबा हो गया, सजदा लंबा हो गया। रावी कहते हैं हमने सोचा कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आ गया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतकाल फरमा गए। कहते हैं मैंने उठ के देखा, मैंने झांक कर देखा तो देखा कि हुजूर की पुश्त मुबारक पर हुसैन जलवा फरमा है, मेरे हुसैन जलवा फरमा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि हुसैन है, हुसैन पुश्त पर हुसैन है। मेरे आका ने सजदे से सर न उठाया बल्कि सजदा तवील कर दिया, लंबा कर दिया, क्योंकि मेरे हुसैन पुश्त अनवर से हुजूर की गिर न जाए, ये हुजूर को पसंद ना था। और बताएं क्या ही शान है इमाम अली मकाम की। जब बताइए इमाम अली मकाम जब पुश्त अनवर पढ़ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और सजदा लंबा कर दिया था तो क्या ख्याल आया होगा कि हुसैन सजदे में है, हुसैन मेरी पुश्त पर है, हुजूर सजदे में है, हुसैन पुश्त पर है। आज जो लोग कहते हैं ना कि नबी के ख्याल आने से उम्मती की नमाज खराब हो सकती है, खराब हो जाती है, उनसे कहना चाहता हूँ जब ख्याल उम्मती से नमाज फासिद ना होगी तो हुजूर के ख्याल से नमाज फासिद कैसे हो सकती है। वो नमाज ही क्या नमाज है, वो जिक्र ही क्या जिक्र है, वो जिक्र ही क्या जिक्र है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र शामिल ना हो। अरे अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र को अपना जिक्र बनाया, अल्लाह ने हुसैन के जिक्र को अपना जिक्र बनाया। फरमाया हुसैन का जिक्र करना खाली अली के बेटे का जिक्र करना नहीं है, बल्कि जो हुसैन का जिक्र करता है वो खुदा का जिक्र करता है। कुछ लोग कहते हैं हुसैन का जिक्र करने से खुदा का जिक्र कैसे होता है। मैंने कहा ठहर जा प्यारे, अल्लाह नमाज किसके लिए पढ़ता है? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो ये बता दे जब अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, नमाज किसके लिए पढ़े? कहा अल्लाह के लिए पढ़ता हूँ, अल्लाह को राजी करने के लिए। कहा कायदे आखिरा में क्या पढ़ता है? कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो अल्लाह ने नमाज में नबी और आले नबी के जिक्र को शामिल फरमाकर नबी और आले नबी के जिक्र को अपना जिक्र बनाया है, नबी और आले नबी के जिक्र को अपना जिक्र बनाया। और एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला छोटे हाजिर हुए और देखा कि इमाम हसन एक हिरनी के बच्चे से खेल रहे हैं। इमाम हसन एक हिरनी के बच्चे से खेल रहे हैं, कहने लगे भाईजान मुझे खिलौना चाहिए, मुझे भी खेलना चाहता हूँ। कहा नाना जान बांट रहा है, लेके तो आओ। नाना जान बांट रहा है, वाह बचपना होता है ना, बच्चे को जिद होती है। बारगाह रिसालत इमाम में जैसे ही हाजिर हुए सहाबा खड़े हो गए, सहाबातुल किराम खड़े हो गए।
इमाम हुसैन की ताज़ीम और तकरीम करने के लिए हुसैन ने कहा, मौला हुसैन ने अर्ज की, नाना जान भाईजान को तो खिलौना दिया है, मुझे भी तो खिलौना दो ना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना, कहा बेटा भाईजान के ही साथ खेलना। कभी कभी होता है ना हमारे घरों में भी, अगर खिलौना अगर एक होता, बच्चे तो होते तो कहते बेटा दोनों साथ में खेल लेना। भाई हुजूर ने जवाब दिया कि बेटा खेल लेना। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रोने लगे। कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी का खिलाल करते थे, कभी हुजूर उन्हें चूमते थे, कभी हुजूर छुपाने की कोशिश करते। साहबा इकराम खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, हुजूर हमें इजाजत दे दीजिए, हुजूर आप हमको इजाजत दे दीजिए, हम जाएंगे जंगलों को देखेंगे, वहाँ कोई हिरनी की तलाश करेंगे, हिरनी का बच्चा तलाश करेंगे। अभी हुसैन भी रो रहा है, हुजूर किसी सहाबी को इजाजत नहीं देना है, क्योंकि इतने में देखते हैं हिरनी चलकर खुद नबी की बारगाह में हाजिर होती है। क्योंकि अब पता ये चलता है कि हुजूर ने इजाजत क्यों न दी सहाबा को, क्योंकि हुजूर की निगाह नबूवत देख रही थी कि मेरे हुसैन के लिए हिरनी का बच्चा लाने की जरूरत नहीं है। हुसैन की शान ये है कि हिरनी जो है खुद बारगाह हुसैन में आकर अपने बच्चे को सौंपे। हिरनी आई, अर्ज किया अपनी जुबान हाल में, अर्ज किया रसूल अल्लाह, जो बच्चा था ना जो आपके सहाबी लाए पकड़ के हुसैन हसन के लिए, इमाम हसन के लिए, वो भी मेरा है, और हुजूर ये बच्चा भी मेरा, मैं हुसैन के आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुजूर ये मेरे बच्चे आपके बारगाह में पेश कबूल कर लीजिए, मैं जुदाई तो बर्दाश्त कर लूँ कि हुसैन की आंखों में आंसू आए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत एक हिरनी, और इसीलिए हुजूर ने फरमाया, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा, जो इनको खुश रखेगा, वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएगा। मोहतरम हज़रात, आज इमाम हुसैन की मोहब्बत तो के तराने जब अला पे जाते हैं ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल और अहले बैत अतार का जिक्र किया जाता है, तो कुछ चेहरे तो खिल जाया करते हैं, कुछ चेहरे खिल जाया करते हैं, कुछ चेहरे मुरझा जाते हैं। इसलिए कि जिसे नबी और आले नबी से मोहब्बत होती है उनके चेहरों से जाहिर होती है, और जिन्हें आले नबी और आले नबी से बुग़्ज़ होती है उनके चेहरों के जोग्राफिया बदल जाते हैं, नक्शे बदल जाते हैं। हमारे कोई कहता है आज तरह तरह के सवाल होते हैं, आज तरह ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। कहता है यजीद के जन्नत में जाएगा। एक साहब ने सवाल किया यजीद के जन्नत में जाएगा। मैंने कहा था बड़ी फिक्र कर रहा है यजीद के जन्नत में ले जाने की, पहले अपनी फिक्र कर, ये देख कि तू जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा। अरे जन्नत तुझे पता नहीं है किसकी है? जन्नत अली की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस है मतलउल कमरैन में कि जन्नत और दोज़ख का टिकट मेरा भाई अली बांटेगा, यानी जन्नत मुस्तफ़ा और अली की है, बांटने वाले हसन और हुसैन हैं, बांटने वाले हसन और हुसैन है। तू यजीद की वकालत करता है जन्नत में जाने की, बदबख्त तुझे पता नहीं है। अरे जो हसन और हुसैन का बागी होगा, हौज़े कौसर की तरफ जा रहा होगा, फरिश्ते आग का कोड़ा दौड़ाए हुए उसे भगा रहे होंगे, इसलिए कि जन्नत में वही जाएगा जिसको जन्नत में जाने की अथॉरिटी उसका सरदार दे दे। और जन्नत के सरदार कौन है? हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, के हसन और हुसैन जो हैं ये मेरे जन्नती जवानों के सरदार हैं, मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। अब एक बड़ा लतीफ नुक्ता मैं आपसे अर्ज गुजार होना चाहता हूँ कि जन्नत में सिर्फ हुजूर की उम्मत तो न जाएगी ना, जन्नत में सिर्फ हुजूर की उम्मत तो नहीं जाएगी, जन्नत में आदम की भी उम्मत जाएगी, जन्नत में हजरत नूह की भी उम्मत जाएगी, जन्नत में हजरत शीश की भी उम्मत जाएगी, जन्नत में हजरत इब्राहिम की उम्मत भी जाएगी, जन्नत में हजरत इस्माइल की उम्मत भी जाएगी, जन्नत में हजरत याकूब की उम्मत भी जाएगी, जन्नत में हजरत यूसुफ की उम्मत भी जाएगी, जन्नत में हजरत मूसा की उम्मत भी जाएगी, जन्नत में हजरत शुएब की उम्मत भी जाएगी, जन्नत में हजरत ईसा की उम्मत भी जाएगी। 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मत जन्नत में जाएगी। रब कह रहा है जन्नत में सब जाएंगे, उम्मती किसके हों, लेकिन जन्नत में जो सरदार
होगा वो फातिमा का बेटा हसन और हुसैन होंगे, जो जन्नत में जिनके सरदारी जन्नत में होगी वो कोई और नहीं, वो शहजादे वो फातिमा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के होंगे। और सब लोग मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, तमाम की उम्मतें जो भी जन्नती होगा, सबके सरदार इमाम हसन और हुसैन हैं। लिहाजा कोई ये कहे कि यजीद जन्नत में जा, कोई ये कहे इब्न ज़ियाद जन्नत में जा, कोई ये कहे इब्न साद जन्नत में जा, उमर इब्न साद जन्नत में जा, सुन ले, जन्नत किसी के बाप की नहीं है, जन्नत हसन और हुसैन की है, जन्नत हसन और हुसैन की है। अरे तू कहता है अली अकबर को कत्ल किया जन्नत चाहता है, अली असगर का बचपना छीना जन्नत चाहता है, हजरत ज़ैनब के हजरत ज़ैनब को सताया जन्नत चाहता है, हजरत सकीना के अरे चाटा मारा गया जन्नत चाहता है। नाना, जन्नत किसी अहले बैत को सताने वाले के खाते में आ ही नहीं सकती। जन्नत अगर किसी की है तो अहले बैत के मुहब्बीन की है, उनसे मोहब्बत करने वालों की। लिहाजा जन्नत का जो ये मामला होता है ना कि यजीद जन्नत में जाएगा, मैं कहता हूँ पहले तू फिक्र कर, तू जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए ये हसन और हुसैन की जन्नत है, और इस जन्नत में वही जाएंगे जो हसन और हुसैन के गुलाम होंगे, जो उनके प्यारे होंगे।